नमस्कार, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने समाचार लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझे मिलाने के लिए, यानी कि परमेश्वर आपको और मुझे वीडियो के द्वारा, संदेश के द्वारा मिलाते चले जा रहे हैं। मेरे पास देश विदेश के फोन आते हैं और समाचार मेरे पास पहुंचाते हैं। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना होगा। मेरे पास आज एक फोन आया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर मसीह लोग आराधना स्तुति कर रहे थे, गांव के लोग और कुछ हिंदू संगठन के कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए और झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक किसी व्यक्ति के अंदर दम है क्या धर्म परिवर्तन का आरोप सच्चा बता सकें? किसी के अंदर अगर दम होगा तो मुझे बताइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे शैतान के हाथों से और उसके फंदों से आजाद किया है, उसके बारे में प्रचार करने के लिए क्या परवानगी या फिर इजाजत लेना होगा? मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी मसीह भाई बहन मेरे वीडियो को सुनते और मानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना होगा आपको। और विशेष करके सेवक सेविका को, अपने विश्वासी भाइयों बहनों को मजबूत करना होगा और कोई भी प्रकार का पाप विश्वासी के अंदर रहने मत दो। पास्टर लोगों को भी मजबूत होना चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जो पास्टर लोग मजबूत नहीं है और विश्वासी लोग भी दारू पीते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं विरोधी का भी सामना करता हूं और मसीह लोगों में जितना बिगड़ाव होता है उन सभी को भी मैं डांटता हूं। आपको बड़े ध्यान से सुन लेना होगा और बड़े ध्यान से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हमारे पास आसपास में एक 2-3 किलोमीटर का गांव है। वहां पर विश्वासी लोग ऐसे हैं कि वो लोग दारू भी पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग विमल खाते हैं। ऐसे विश्वासी लोग भी आ चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम आपका बचाव करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप गलत फायदा मत उठाइएगा। हम आप सभी के लिए उन हिंदू संगठनों के साथ टक्कर लड़ रहे हैं आपका बचाव करने के लिए। साथ ही साथ आप बचेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, इसी भावना के साथ हम आगे की ओर बढ़ते चले आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के दोस्त यार आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पराया बोलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मित्र बनाना चाहता है। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। जमीन और आसमान का मालिक, यानी कि जमीन और आसमान का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मत्ती 28 का 18, 19, 20 में लिखा है, वो अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। उसको हक दिया गया है, उसको सौंप दिया गया है। उसको पूछेंगे तब जाके आगे की ओर चलते चले जाएंगे। आज दुनिया में बिगड़ाव के ऊपर बिगड़ावा होता चला जा रहा है और जैसे कि मसीह विरोधी काफी ऐसे आते चले जा रहे हैं और मसीह लोगों के अंदर अशांति फैलाते चले जा रहे हैं। जो सुकून के साथ और मजेदार अपनी जिंदगी को जीते हैं, उन लोगों को भड़काऊ संदेश देकर या फिर भड़काने वाला बातें बोलकर बहुत ही ऐसे करते चले जा रहे हैं। मैं आपको वचन बताऊंगा, उससे पहले कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने चलता फिरता मंदिर बनाया है, क्या उस मंदिर को कभी खराब काम करते हुए आपने देखा? उसके नाम में अगर जीता है व्यक्ति, तो वे व्यक्ति सही जीता है यारो। परमेश्वर ने आपको और मुझे चलता फिरता मंदिर बनाया, तो फिर आपको दुनिया के मंदिरों को मलम पट्टी करने की क्या आवश्यकता? लाखों और करोड़ों और हजारों रुपए वहां पर दान डोनेशन देने की क्या आवश्यकता? चलते फिरते लोग हैं, उनको मदद कीजिए, उनको कपड़े दीजिए, उनको खाना दीजिए, है ना, उनको रास्ता दीजिए, उनको काम दीजिए, उनको कोई बिजनेस खोल कर दीजिए, है ना, कोई कमाता बना दीजिए उसे, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आइए हम कुछ वचन सीखेंगे। आज आपको बताना चाहता हूं मैं, हाँ, वचन यहां पर लिखा लूका यानी कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन से आगे की ओर मैं पढ़ूंगा। यीशु खुद क्या बोलते हैं, हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे
तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यहां पर कहा गया कि अगर डाली दाखलता में नहीं बनी रहती है तो वो अपने आप फल नहीं सकती। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहेंगे तो उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दुनियादारी की अच्छाई, दिखावटी की अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय कार्य हम यीशु के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उसके साथ मेल मिलाप करना ही पड़ेगा, उसको हमें कबूल करना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। और वो धर्म का परमेश्वर नहीं बल्कि कर्म के साथ जिलाने वाला, इंसान को इंसान बनाकर दिखाने वाला परमेश्वर, वो है खुदा। उसकी बातें आपके और मेरे कानों के अंदर जाना अनिवार्य हो चुका है। झाड़ या फिर कोई भी ऐसे पौधे के अंदर डालियां अगर नहीं होगी तो वो डाली फल नहीं दे सकती, ना ही फूल बता सकती, ना ही फल दे सकती, ना ही उसकी ताजगी दिखा सकती। उसी प्रकार से आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना अपने आप में कुछ नहीं बता सकते। हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा बन चुके बहुत ऐसे लोग, मैं उन सभी को यादगिरी दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह का इतिहास में मारपीट नहीं पाई जाती। यीशु मसीह के इतिहास में प्रेम भाव और भेंट देना, भला करना, यही आपको उसके इतिहास में पाया जाएगा। यारो धार्मिकता में अगर जीना चाहते और धार्मिकता को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो असलियत को बढ़ाओ, असलियत को बढ़ाओ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ा मजा आएगा। मारने और तोड़ने वाले चोर और गुंडे होते हैं जिसमें प्रेम नहीं बल्कि हिंसा पाई जाती है, चाहे कोई भी हो गया। सभी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दर्शक काफी दूर दूर के हैं, काफी वीडियो को देखते हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सभी को सलूट करता हूं जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। बड़े जोश और होश के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। मसीह समाज में जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। बल्कि अपने आप में प्रभु को छिपा कर ना रखें, बल्कि बाहर भी बताइए प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया और आप क्या गुण दिखा सकते हैं, आप क्या फल बता सकते हैं, आपके अंदर क्या है, प्रेम भाव, उत्साह, ऊर्जा, भलाई, ये दिखाइए, आगे फल कर दिखाइए। हेलो मेरे भाइयों बहनों, आप अगर झाड़ को, पौधे को रोपते हैं, 2-3 साल में ये उम्मीद रखते हैं आप कि वो फल देना चाहिए। अगर फल नहीं देता तो आप उसे नफरत करने लग जाते हैं, आप उसे काटने लग जाते हैं, आप उसे उखाड़ने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खुदा भी आपके साथ क्या हरकत करेगा। ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़िए। अगला वचन पढ़ रहा हूं, चलो यहां पर मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय, उसका 15 वचन अभी पढ़ूंगा। अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, है ना? तो क्या कहेगा फिर? दास नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? आगे लिखा है, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उनका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है ना? क्योंकि यहां लिखा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे, यानी कि वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया।
अब वो यीशु मसीह आपको और मुझे दास नहीं समझता, आपको और मुझे गुलाम नहीं बनाता, आपको और मुझे वो मित्र बनाता है। ताकि दास तो अपने स्वामी के बारे में जानता नहीं है कि क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन मित्र सब जानता है कि अपना मित्र क्या करता है क्या नहीं करता। यहाँ पर यीशु खुद बोलते कि मैंने अपने पिता से जो बातें सुनी है वो बातें आपको सुना दी है। पर्सनल बातें आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह सुनाना चाहता है। आपको वो उद्धार देगा, आपको वो स्वर्ग देगा, आपको और जीवन देगा, आपको और सुकून देगा, आपको और अपना बेटा बनाएगा, आपको अपना मित्र बनाएगा, आपको अपना स्वर्ग का हिस्सेदार बनाएगा। वो क्या चाहिए उससे बढ़कर? हमें धर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, सभी लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपका रिश्ता धर्म से बिल्कुल नहीं, आपका रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह से। और उन्हीं लोगों से मित्रता रखो जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से मानते हैं, सच्चाई से फॉलो करते हैं। उन्हीं से आपकी मित्रता आत्मिक रीति से होगी। आप संसारिक रीति से अलग लोगों से मित्रता रखते हैं, वो अलग बात, आपकी पर्सनल बात है, उसमें मैं आपको रोक टोक नहीं करूंगा। बल्कि आत्मिक रीति से अगर दोस्ती है तो आत्मिक लोगों के साथ होना चाहिए। संसारिक रीति से आपकी दोस्ती है तो उस हिसाब से आपकी अलग दोस्ती है। उसको आप परमेश्वर का दोस्त या फिर परमेश्वर का रिश्ता उसको आप बता नहीं सकते, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं है। जिसको प्रभु यीशु पसंद नहीं है उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्रभु को मानते नहीं। जो प्रभु को नहीं मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता, ठीक है। और मुझे तो कोई प्रकार का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम किसी भी धर्म से लोग आते हैं उनका हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आओ तो भी धन्यवाद, जाओ तो भी धन्यवाद। मुझे कोई किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं, और मैं किसी धर्म का प्रचार बिल्कुल करता ही नहीं। मैं सीधा साधा यीशु को मानता हूं, मैं तो यीशु वाला हूं, मैं कोई धर्म वाला नहीं। ना ही मैं ईसाई धर्म वाला, और ना ही मैं हिंदू धर्म वाला, और ना ही कोई मुस्लिम धर्म वाला, और ना ही कोई अन्य धर्म वाला। मैं कोई धर्म को मानता ही नहीं। मैं सभी लोगों का इज्जत मान सम्मान करूंगा। वो कहां से भी आते हैं, कोई भी धर्म से लोग आते हैं, कोई हरकत नहीं, लेकिन हम किसी धर्म को बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। सीधी और सिंपल बात, मैं यीशु वाला हूं, यीशु को मानूंगा, सीधी और सिंपल बात। अगर कोई मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है तो फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। मेरे पास कोई हिंदू या फिर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का आरोप लेकर बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं धर्म का प्रचार बिल्कुल नहीं करता, और धर्म को मैं मानता ही नहीं। मैं कोई धर्म को नहीं मानता, मैं धर्मों का विरोधी हूं, और धर्मों को मैं मानता भी नहीं। मैं ही धर्मों से नफरत करता हूं। कई धर्मों में मैंने देखा कोई प्यार मोहब्बत नहीं। मैं धर्मों को मानने वाले व्यक्ति को नहीं स्वीकारता। मैं उस परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति को स्वीकारता जो ऊपर बैठा है। और कोई भी धर्म से लोग आते हैं, कोई बात नहीं, आओ, लेकिन यीशु मसीह के बारे में मुझे सुनने के लिए, पूछने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आते हैं तो आओ, ठीक है। लेकिन धर्म का प्रचार कोई करने आ गया ना मेरे सामने, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रचार करने वाला मुझे नहीं चाहिए, चाहिए नहीं मुझे तो यीशु चाहिए, है ना। मैं किसी धर्म को मानूंगा भी नहीं, और किसी धर्म का मुझे विरोध करने का भी, है ना, कोई मुझे मतलब नहीं है। विरोध करता है ऐसा भी, और मुझे मतलब नहीं है उनसे, और मानूंगा भी नहीं। क्यों मानूंगा मैं? उनकी काली करतूतें बता दूंगा मैं विरोध भी करूंगा, और उनका क्या बोलना चाहिए, जहां सपोर्ट करना चाहिए वहां सपोर्ट भी करूंगा, और पर मानूंगा जरूर नहीं। कोई धर्म को मानूंगा नहीं, है ना। जहां पर विरोध करना होगा वहां विरोध करूंगा, जहां पर तारीफ करना होगा वहां तारीफ करूंगा, जहां पर मान सम्मान करना होगा वहां मान सम्मान करूंगा, है ना। समय को मद्देनजर रखते हुए और वचन को मद्देनजर रखते हुए वहां पर वार्तालाप करूंगा, ठीक है। मैं जो हूं
मैं जो हूं आर पार हूं, है ना, मैं आर पार हूं। किसी की बातों के कारण, किसी के पैसे के कारण, किसी के खाने के कारण, किसी की इज्जत के कारण मैं कहीं नहीं ठहरूंगा, है ना। और मुझे रोकने के लिए कोशिश मत करना, बिल्कुल नहीं, आजीवाद नहीं, है ना। मैं पैसों के लिए कभी भी काम नहीं करता हूं, है ना। आपके खान पीन के लिए, आपके आदर सम्मान के लिए बिल्कुल मैं काम नहीं करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे आदर दे या फिर लोग मुझे बदनाम करे, या फिर नीचे गिराए, या फिर ऊपर उठाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस प्रभु की सेवा में जीना है। मुझे मान सम्मान भी नहीं चाहिए। मैं मान सम्मान ढूंढने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है। और जो बाइबल से बाहर जाता है उसका विरोधी मैं हूं, और जो इंसानियत से बाहर जाता है उसका भी विरोधी हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है। मैं कभी धर्म भी यानी कि क्या बोलना चाहिए, किसी धर्म का विरोध भी करूंगा, किसी धर्म का कभी तारीफ भी करूंगा, लेकिन सोच समझ कर वो भी ध्यान रखना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।